हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी गोल्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 13 मई 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इसका सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व नर्स दिवस कब मनाया गया। तो ऑप्शन है 11 मई, दूसरा है 12 मई, तीसरा है 7 अप्रैल और 22 अप्रैल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 12 मई। 12 मई को अभी विश्व नर्स दिवस मनाया गया। बात की जाए इस वर्ष की थीम की, तो इस वर्ष की थीम थी नर्सेस अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। इस वर्ष की थीम थी। ऑप्शन में 11 मई दिया है, तो 11 मई को क्या मनाया जाता है? तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल की बात करें तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। चलिए दोस्तों, 11 बात मई महीने की हो रही है तो इम्पॉर्टेंट डेज की हमने लिस्ट, अभी तक जो दिवस मनाए गए हैं उसकी लिस्ट हमने इसमें दे दी है। पीडीएफ से आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सांसद रघुनाथ मोहपात्रा का कोरोना से निधन हो गया, वह क्या थे? ऑप्शन है अभिनेता, दूसरा है संगीतकार, तीसरा है मूर्तिकार, चौथा है लेखक। तो इसके सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा इसका मूर्तिकार। जो राज्यसभा सांसद रघुनाथ महापात्रा क्या थे? मूर्तिकार थे। बात हो रही है रघुनाथ महापात्रा के, तो ये कहाँ के थे? तो ये उड़ीसा राज्य के थे। कहाँ के थे? उड़ीसा राज्य के। और 1975 में इन्हें पद्म श्री से, 2001 में पद्म भूषण से और 2013 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इस वीडियो का, हाल ही में नासा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन है बिल नेल्सन, दूसरा है एलोन मस्क, तीसरा है सुंदर पिचाई और इनमें से कोई नहीं। तो अभी नासा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? बिल नेल्सन को। किसको? बिल नेल्सन को। बात इसमें एलोन मस्क की जाए तो एलोन मस्क क्या है? स्पेस एक्स के फाउंडर हैं। क्या है? स्पेस एक्स के फाउंडर और सीईओ हैं। बात सुंदर पिचाई की जाए तो ये क्या है? गूगल के सीईओ हैं। क्या है? गूगल के सीईओ। बात यहाँ पे नासा की जा रही है तो नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन डीसी यूएसए में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना है? ऑप्शन है उर्जित पटेल, दूसरा है जोश जे कट्टूर, तीसरा है रघुराम राजन और चौथा है शक्तिकांत दास। तो अभी आरबीआई का किसे कार्यकारी निदेशक चुना गया है? तो उसे चुना गया है जोश जे कट्टूर को। जोश जे कट्टूर को अभी कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है। बात उर्जित पटेल की करें तो ये पूर्व आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। रघुराम राजन भी पूर्व में आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। बात अगर शक्तिकांत दास की जाए तो ये 25वें नंबर के, कौन से? 25वें नंबर के आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है। ठीक है। बात हो रही है आरबीआई की, तो इसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब बात की जाए इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935। एग्जाम में पूछ देता है कि किस अधिनियम से हुई थी? तो आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। और स्थापना दिवस क्या था? तो 1 अप्रैल 1935 को। इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय स्थापना के समय कोलकाता था और 1937 में इसको ट्रांसफर करके मुंबई में कर दिया गया। तब से यह मुंबई में ही है। बात की जाए इसके राष्ट्रीयकरण की, तो इसके राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। और गवर्नर तो अभी हमने बताया ही था कि इसके गवर्नर 25वें हैं शक्तिकांत दास। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार किसे दिया जाता है? ऑप्शन है तोहरा कुतुबुद्दीन, दूसरा है गीता मित्तल, तीसरा है उज्ज्वला सिंघानिया और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तोहरा कुतुबुद्दीन। तोहरा कुतुबुद्दीन को अभी 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार दिया गया है। बात हो रही है इस पुरस्कार को
तो इस पुरस्कार को शेख जायद बुक पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। और इनको किस किताब के लिए यह पुरस्कार मिला है? तो वह किताब है अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। कौन सी किताब है? अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली किताब किसने लिखी है? कौन सी किताब है? लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। ऑप्शन है कल्कि कोचलिन, दूसरा है रवीश कुमार, तीसरा है शकूर राधेर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? शकूर राधेर। शकूर राधेर ने भी लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली किताब लिखी है। और ये क्या है? तो ये एक रिपोर्टर है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर नौसैनिक अभ्यास पैसेज एक्सरसाइज पास एक्स का आयोजन किया है? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, चीन, इंडोनेशिया। तो भारत ने अभी इंडोनेशिया के साथ मिलकर पासेक्स का आयोजन किया था और भारतीय नौसेना ने इसमें हिस्सा लिया था। बात की जाए इसके आयोजन की, तो इसका आयोजन हुआ था दक्षिणी अरब सागर में। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की बात की जाए तो इसके राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, राजधानी इसकी जकार्ता है और मुद्रा यहाँ की इंडोनेशियाई रुपया है। और बात की जाए भारतीय नौसेना प्रमुख की, तो वह कौन है? भारतीय नौसेना प्रमुख है एडमिरल करम सिंह। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय नई दिल्ली में है। और भी दोस्तों कुछ फैक्ट है इसके। थल सेना के प्रमुख की बात की जाए तो वो है इतने समय जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। वायुसेना के प्रमुख की बात की जाए तो एयर मार्शल राकेश कुमार भदौरिया वायुसेना प्रमुख है। चीफ ऑफ डिफेंस की बात की जाए तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल विपिन रावत। और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो वह होता है राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि मूडीज ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन है 9.3%, 9.4%, 13.7%, 13.3%। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 9.3%। क्या होगा? 9.3%। तो अभी मूडीज ने भारत के लिए 2022 की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 9.3%। कुछ फैक्ट है। पहले मूडीज ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी 13.7% रहने का अनुमान लगाया था, जिसे घटाकर अब 9.3% कर दिया है। सबसे पहले क्या लगाया था? 13.7%। कोरोना की महामारी को बढ़ते हुए देखते हुए इसको घटाकर अब 9.3% कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नोमुरा नोमुरा ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसके ऑप्शन है 12.2%, दूसरा है 12.6%, तीसरा है 10.8% और 10.12%। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 10.8%। नोमुरा ने अभी वित्तीय वर्ष 2022 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि दर अनुमान लगाया है? तो 10.8%। बात की जाए नोमुरा एजेंसी की, तो ये कहाँ की है? तो ये जापान की है। कहाँ की है? जापान। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय टोक्यो में है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने आई चूज माई नंबर सुविधा लॉन्च की है? ऑप्शन है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, दूसरा है बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आई चूज माई नंबर सुविधा लॉन्च की है। बात जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की हो रही है, तो इसकी टैगलाइन क्या है? तो इसकी टैगलाइन है पैसे की कदर। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना 2006 में हुई थी। और इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो इसके एमडी और सीईओ हैं अजय कमल। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन है 12.1%, 12.3%, 10.1%, 10.2%। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 10.1%। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अभी 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है?
तो वह है 10.1%। चलिए दोस्तों कुछ फैक्ट जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हो रही है, यानी कि यूएनओ। किसकी? यूएनओ। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष है एंटोनियो गुटरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। सदस्य देशों की बात की जाए तो सदस्य देश हैं 193। और अधिकारी भाषाओं की बात की जाए तो आधिकारिक भाषाएं हैं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यतः कितने अंग हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके मुख्यतः अंग हैं 6। कौन कौन से अंग हैं? तो पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और तीसरा है प्रन्यास परिषद, और पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और छठवां है सचिवालय। बात की जाए इनके मुख्यालय की, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय को छोड़कर सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो यह द हेग में है। द हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड में है। कहाँ है? नीदरलैंड में। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। और आज इसमें अब एक्स्ट्रा डोज की बात करेंगे। तो आज के एक्स्ट्रा डोज में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात की जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है मुंबई, चौथा है कोलकाता। तो इसका सही जवाब क्या होगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा है मुंबई, तीसरा है दिल्ली, और चौथा है बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मुंबई। मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। अगला क्वेश्चन है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शन है पटना, दूसरा है मुंबई, तीसरा है लखनऊ, और चौथा है वाराणसी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लखनऊ। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। अगला क्वेश्चन है बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कौन सा? बीजू पटनायक। ऑप्शन है भुवनेश्वर, दूसरा है मुंबई, तीसरा है पटना, चौथा है हैदराबाद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शन है नागपुर, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा है दिल्ली, और चौथा है बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा इसका हैदराबाद। हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। अगला क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कौन सा? सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसके ऑप्शन है अहमदाबाद, दूसरा है श्रीनगर, तीसरा है दिल्ली, चौथा है बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा है श्रीनगर, तीसरा है जयपुर, और चौथा है पटना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पटना। पटना बिहार में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। अगला क्वेश्चन है गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पहला कोलकाता, दूसरा है मुंबई, तीसरा है लखनऊ, चौथा है अमृतसर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अमृतसर। क्या होगा? अमृतसर। अमृतसर में गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। अगला है कैपे गोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, और केरल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कर्नाटक। कर्नाटक में कैपेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। अगला क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा है पटना, तीसरा है जयपुर, और चौथा है हैदराबाद। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोलकाता। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।